मैं मुबीन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास जो हमारा कैलेंडर चल रहा था उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। और इसमें जो हमने पिछले पढ़ाया था वहीं से नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैं ये बता चुका था कि महीनों के कोड क्या थे, शताब्दी कोड क्या है, सप्ताह में कौन सा दिन क्या आता है। आज उसी क्रम में आगे चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था। क्वेश्चन है कि यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा। ठीक, ध्यान देना। पहले तो प्रश्न क्या है कि यदि 15 अगस्त 1947 को क्या था, शनिवार, तो फिर 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट दे रखा क्वेश्चन अभी हमें उसे सॉल्व करना है। जैसे पहले हमें सॉल्व करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आ रहा है, क्योंकि दिन क्या दिया हुआ है, शनिवार। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये दिन सही है कि कुछ और है। मैंने बताया था सॉल्व करते समय कि सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 47। फिर 47 में क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो अगर हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक, 47 में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना है आपका, ये 11। तो यहाँ पे आ गया ये 1900 कोड। मैंने बताया था याद करना कि 1900 कोड क्या होता है, 0। तो 0। अब उसके बाद क्या करना है, जो तारीख दिया है वो हमें तारीख लिखनी है, 15। अब अगस्त का कोड जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो इसे याद करना है कि अगस्त का कोड देखना है तो कितना है, 3 है। तो हमने अगस्त का कोड लिख दिया 3। अब टोटल सबके बटे क्या करना है, 7 क्यों करना है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। हमें जोड़ना है पहले इसको। तो जोड़ते हैं, कितना है, 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 और 76 कितना आ रहा है, 76। दोबारा जोड़ना है, 47 और 3 50, 10 60 5 65 1 66 10 76। अब हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड जब हम करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, हमें देखना है शेषफल। कितना शेषफल है, 6। ठीक, इसका मतलब हमने बताया था कि छठा दिन गिनना है। और हमने बताया था कि पहला दिन क्या होता है, रविवार। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, छठा दिन क्या हो गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, शुक्रवार। दोबारा सुनना है, इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, शनिवार। तो इसका मतलब जो प्रश्न आ रहा है इसका मतलब उससे +1 दिन आगे। इस बात को दोबारा सुनना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। हमने कहा क्वेश्चन दे रखा है कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो हमें ये सही मान के चलना है। लेकिन पहले हमें इसका आंसर निकालना है कि वास्तव में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सही मायने में दिन कौन सा था, शुक्रवार। लेकिन शुक्रवार को लिखा क्या गया है, शनिवार। इसका मतलब जो आ रहा है उसको 1 दिन और एक्स्ट्रा करना है। अब यही करना है हमें 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त, ठीक, 1985 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, पहले लिखना है क्या, 85 प्लस 85 में 4 से 85 में 4 से डिवाइड। 85 में क्या करना है, 4 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, +21। उसके बाद आएगा 1900 का कोड, 0। फिर 15 अगस्त है तो 15 तो वही रहेगा। अगस्त का कोड अभी बताया था 3। ठीक है, तो ये 3 लिखेंगे और सबके बटे में क्या लिखेंगे, 7। हालांकि हम चाहें तो यहीं सबको काट के कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है, सब जोड़ेंगे। तो 85 और +15 कितना हो गया, 100। तो 100 हो गया।
और 21 और 3 24, तो कितना हो गया 124। 124 भाग देना है 7 से। हमेशा जल्दबाजी नहीं करना है, आपको भाग आराम से देना है, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। ठीक, 7 एकम 7 हो गया, 5 और 54, 7 सत्ते 49, 7 और 56, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 49, कितना बच गया 4 और 1 5। ठीक है, अब कितना आ गया 5। अब हमें देखना है पाँचवा दिन। तो पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। अब इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए वीरवार, लेकिन हमने कहा यहाँ पे जो आ रहा था उसमें एक प्लस किया गया, तो वीरवार आया है उसमें क्या करना है +1, तो हमारा आंसर क्या आ गया शुक्रवार। ठीक, इसका मतलब कि 15 अगस्त 1985 को शुक्रवार रहा होगा। इसका हमें इसके हिसाब से चलना, अपने से देखना है। इसका मतलब हमने कहा इस डेट को मान के चलना है शनिवार, तो जो आएगा उसमें जितना प्लस या माइनस हो हमें करना है, वही आंसर जब यहाँ निकलेगा तो उसमें प्लस माइनस करना है। ठीक, तो ये हो गया। एक बार फिर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बताऊँगा, फिर नेक्स्ट टाइप बताऊँगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दोबारा समझ लेंगे, और मेरी बात नहीं समझ में अगर आए तो आप दोबारा वीडियो को रोक रोक करके आपको समझना है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यदि 2 अक्टूबर 1889 को, यदि 2 अक्टूबर 1889 को सोमवार था, कह रहा है कि यदि 2 अक्टूबर 1889 को सोमवार था, तो 2 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिन होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा। अब दोबारा हमने क्या कहा कि ये दिखा 2 अक्टूबर को दिन कौन सा है सोमवार, तो ये मान के चलना है कि ये सोमवार था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, 2 अक्टूबर 1889। सबसे पहला काम हमने क्या कहा था, लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पर लिखना है लास्ट 2 डिजिट। फिर लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है 4 से डिवाइड, तो यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर है 4 दूनी 8, कितना आ गया 22, तो प्लस हो गया 22। अब 1800 का कोड, तो ये मैंने पहले वीडियो बना रखा है। 1800 कोड क्या होता है 2, तो यहाँ पर लिखना है क्या 2। अब ये तो काम हो गया। फिर है जो डेट लिखा है वो हमें डेट लिखनी है, डेट कितनी है 2। अब है अक्टूबर का कोड, तो अक्टूबर का कोड देखना है यहाँ पे, अक्टूबर कोड है 1, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्टूबर का कोड कितना है 1, और टोटल में बटे क्या लिखना है 7। ठीक है, अब पहले जोड़ लें, तो 89 है और 1 है, तो कितना हो गया 90 हो गया। तो 90 में और 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 110, 110 2 12 13 14 15 16, तो कुल हो गया 116। आपको आराम से जोड़ लेना है ताकि जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 22 4 26 1 27 जोड़ लेना है। ठीक है, तो 89 और 1 कितना हो गया 90, और 2 92 2 96 2 98 और 20। अगर आपको गलती हो रहा तो आप इस तरह लिख के जोड़ें। ठीक है, ताकि जल्दबाजी में गलती ना हो। 2 2 4 1 5 और 1 6, और 6 9 15 को 5, 8 2 10 और 1 11। सही आ रहा है। ठीक है, 9 1 10 16, तो 116 बटे कितना करना है 7। 7 से हमें डिवाइड करना है, 7 एकम 7, कितना बच गया 4। ठीक, 7 6 42,
कितना बच गया 4। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा शेषफल वही देखना है। अब चौथा दिन देखना है। मैंने बताया था पहला दिन क्या आता है, संडे। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आया आंसर, बुधवार। अब इसका मतलब कि सॉल्व करने पे तो क्या आ रहा है बुधवार, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है सोमवार। बात सुना है कि सॉल्व करने में क्या आ रहा है बुधवार, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है सोमवार। तो सोमवार बुधवार से कितना पहले आ रहा है, तो -2। थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, हमारे आंसर में आ रहा है बुधवार, जबकि क्वेश्चन में देख के दिया है सोमवार। तो हमें बुधवार से सोमवार पे जाना है, इसका मतलब 2 दिन पहले। अब ऐसे सॉल्व करना है 2 अक्टूबर 1919 को। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है 19 प्लस 19 में 4 से भाग देना है, तो 4 चौके 16, 4 1900 कोड 0। 2 अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या था 1, और सबके बटे क्या रहेगा 7। जोड़ लेना 19 और 1 20, 4 24 और 2 26। 26 में भाग देना है 7 का। अब 7 से भाग देते हैं, ठीक। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कितना बचा 5। 5 का मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ठीक है। क्या है, वीरवार। लेकिन हमने कहा कि जो आएगा उसमें से -2 दिन करना है, -2 दिन करना है। तो क्या आ जाएगा मंगलवार, ठीक, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मंगलवार, ठीक। एक बार दोबारा समझ लेना है कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे हमें वही मानना है। तो लेकिन पहले सॉल्व करना है, जो दिन आएगा ये देखना है वो किससे उतना आगे पीछे, जितना आगे पीछे है उसी में दूसरे वाले में उतना आगे पीछे करना है। तो इस टाइप का आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को, किसी महीने की 3 तारीख को, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार था, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। हालांकि आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आपको लगाना आसान हो जाए। 1, 8, 15, 22, 29। जो दिन 1 तारीख को आता है वही 8 को आता है, वही 15 को आता है, वही 22 को आता है और वही 29 को। अब क्या कह रहा है कि 3 तारीख को, ठीक, 3 तारीख को क्या दिया हुआ है, सोमवार। ठीक है, अब 3 तारीख को सोमवार दिया है तो हमें 3 से पीछे चले जाओ 1 पे। किस पे जाना है, 1 पे। तो 3 को सोमवार है तो 2 को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा, और 1 को क्या रहा होगा, तो शनिवार रहा होगा। दोबारा सुनना है कि जो भी तारीख दिया हो उस तारीख से आगे पीछे, जिसे 1 है या 8 है या 15, इसके आगे पीछे जाना है ताकि हमें तुरंत वहाँ पहुँचना आसान है। तो 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो हमें तुरंत आना है 1 तारीख पे। तो 3 को सोमवार, तो 2 को रविवार, 1 को शनिवार। जो 1 को होगा वही 22 को होगा, इसका मतलब 22 को क्या होगा, शनिवार। अब इसके बाद हमें जाना किस पे है, 23, 24 और 25। अब याद रखना, तो 23 को क्या होगा, रविवार, 24 को क्या होगा, सोमवार, 25 को क्या होगा, मंगलवार। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। दोबारा एक बार जानना है
कि जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आसपास, इन डेट के आसपास आना है। जैसे हमने कहा 3 तारीख को, तो 3 को पहले लिख लो क्या है, 3 से पास में क्या 1 है, तो हम पीछे चले गए 1 पे। जैसे 1 पे आए तुरंत आ गए 22 पे, क्योंकि 25 दिया है। फिर 22 को शनिवार होगा, उसके आगे गिन लेना है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन कि यदि किसी महीने, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, किसी महीने की 9 तारीख को, किसी महीने की 9 तारीख को शनिवार था। क्वेश्चन दोबारा सुनना है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख को शनिवार था तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब क्या करना है, हमें 9 पे आना है। क्या आना है, 9 पे। 9 पे क्या है, शनिवार। शनिवार है तो 9 से पहले क्या है, 8। 8 को क्या आएगा, शुक्रवार। अब जैसे 8 को शुक्रवार आया, हमें जाना कहाँ पे, 29। हमें पता है कि जो 8 को आएगा वही 15 को आएगा, वही 22 को, वही 29 को। तो 8 को क्या है, शुक्रवार, तो 29 को क्या होगा, शुक्रवार। ठीक, आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, जो क्वेश्चन आएगा उसकी हमें इस डेट के आगे पीछे जाना है और तुरंत उसके बात कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वर्ष 1 जनवरी 1989 को, क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1989 को सोमवार है। क्वेश्चन है कि किसी भी महीने की 1 जनवरी 1989 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखना है कि जो 1 जनवरी को जो दिन होता है, यदि सामान्य वर्ष है तो 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है। जो 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होता है। इसका मतलब कि नेक्स्ट जब आएगा 1 जनवरी तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी 1889 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। दोबारा सुनना है कि यदि सामान्य वर्ष है तो केवल 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। दोबारा सुनते हैं कि यदि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, और जैसे नया साल आएगा तो 1 जनवरी को एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर लीप ईयर है, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 1984 को रविवार था। अब देखो ये क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, लीप वर्ष। तो प्रश्न आ जाए कि 1 जनवरी 1985 को कौन सा दिन होगा। तो हमने कहा कि 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, और लीप ईयर है तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ आना चाहिए था क्या, सोमवार, लेकिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ये याद रखना केवल, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी कुछ भी पूछ दे कि कोई लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और सामान्य वर्ष है तो 1 दिन। तो इस तरह से जो कैलेंडर के कुछ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे हमने कर दिया। इसके बाद कुछ और टाइप बच गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।